तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीएससी क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी बी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर का। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 125 वर्ड्स ईच। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चैप्टर का नाम लिखा होगा, उसके आगे पार्ट 1 लिखा होगा, आप उसको लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन है आपके, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम्स, यानी सीमापुरी की झुग्गी झोपड़ियों में जीवन की दशाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और उसको देख के अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, उनको याद करें, और मैं आपको समझा ही रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। सीमापुरी सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी सीमापुरी बाहरी दिल्ली में स्थित है। अबाउट 10,000 रैक पिकर्स लिव हियर इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले यहाँ तीरपाल और टीन की छत वाले कच्चे घरों में रहते हैं। आगे, दे डू नॉट हैव सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी उनके यहाँ पानी का निकास अथवा पानी की आपूर्ति नहीं है, यानी बस पानी की सुविधा नहीं है। और चिल्ड्रन ग्रो अप इन दिस स्मॉल स्ट्रक्चर एंड हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर सर्वाइवल, यानी बच्चे इन्हीं छोटे घरों में बड़े होते हैं और आजीविका कमाने में अपने माता पिता की मदद करते हैं। रैक पिकिंग इज द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में कूड़ा बीनना ही जीवन बचाए रखने का एकमात्र तरीका है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा ही सोना है। पीपल हियर लिव इन अटर पॉवर्टी, यहाँ लोग निहायत गरीबी में जीते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गरीबी में जीते हैं। दे आर डिवॉइड ऑफ इवन द बेसिक एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी वे जीवन की आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा आर नॉट इवन इन देयर ड्रीम्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद इत्यादि के तो वे स्वप्न भी नहीं देखते हैं। Their poverty does not allow them to live a hygienic and healthy life, यानी अपनी गरीबी के कारण वे स्वस्थ और स्वच्छ जीवन नहीं जी पाते हैं। They cannot even think of a good life and keep engaged in rag picking or the some type of manual jobs, यानी अच्छे जीवन के विषय में तो वह सोच भी नहीं पाते और कचरा बीनने या किसी अन्य प्रकार के निम्न कोटि के काम में लगे रहते हैं। Even small children work as rag pickers in the midst of danger of a number of disease, यानी छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सी बीमारियों के खतरे के बीच कचरा बीनने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंशन द circumstances which force the Bengal makers to live a life of primeval state in फिरोजाबाद, यानी उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों को आदमी युग जैसा जीवन जीने को मजबूर करती है। आंसर, मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, फिरोजाबाद में अधिकांश गरीब लोग चूड़ी बनाने के काम में लगे हैं। दे कीप वर्किंग देयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम को करते रहते हैं। दे लिव इन शीर पॉवर्टी दैट डज नॉट अलाउ them to think beyond the job of bengal making, वे अत्यधिक गरीबी में रहते हैं जो उन्हें चूड़ी बनाने के काम के परे सोचने भी नहीं देती है। They live in very unhygienic condition and they are devoid of good health and education, यानी वे बहुत अस्वास्थ्यकर स्थितियों में रहते हैं और वे अच्छे स्वास्थ्य का व शिक्षा से वंचित हैं। They do not even have good houses to live in, उनके पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं होते हैं। They live in a very poor state, वे अत्यधिक बुरी स्थिति में रहते हैं। The moneylenders, the middlemen, the policemen, the keepers of law,
The politicians have created the vicious circle from which it is very difficult for the workers in the Bengal industries to get out. साहूकारों, मध्यस्थों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं ने एक ऐसा कुचक्र बना दिया है जिसमें से चूड़ी उद्योग में लगे मजदूरों का निकलना अत्यंत कठिन है. They accept their fate बिफोर बीइंग अवेयर ऑफ इट, यानी इस सब को जानने से पहले ही वे अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं. द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड इनजस्टिस फोर्सेस देम टू लिव अ लाइफ ऑफ प्रीमेवल स्टेट. गरीबी और अन्याय का कुचक्र उन्हें आदिम युग जैसा जीवन जीने को मजबूर कर देता. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स मेंशन्ड बाय अनीस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग. यानी लॉस्ट स्प्रिंग में अनीस जंग द्वारा उल्लेखित 2 प्रकार के संसारों का वर्णन कीजिए. आंसर, अनीस जंग डिस्क्राइब्स 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स दैट इम्पोज सच अ बैगेज ऑन द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज दैट दे कैन नॉट पुट डाउन. अनीस जंग 2 प्रकार के संसारों का वर्णन करती हैं जो गरीब परिवारों के बच्चों पर ऐसा बोझ लाद देते हैं जिसे वे उतार ही नहीं पाते. First is the world of the family that is caught in a web of poverty. पहला संसार गरीबी के जाल में फंसे उनके परिवार का होता है. The children are burdened with the stigma of caste in which they are born. यानी बच्चे अपने जन्म की जाति के कलंक के बोझ तले दबे रहते हैं. The other world is a vicious circle of the साहूकार्स, the middlemen, the policemen, the keepers of law and the politician. दूसरा संसार साहूकार, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के कुचक्र का है. These 2 worlds together weave a net of misfortune for the children of poor families. ये दो संसार मिलकर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए दुर्भाग्य का एक जाल बुनते हैं. Their poverty does not allow them even to think of a good lifestyle. यानी अपनी गरीबी के कारण उन्हें एक अच्छी जीवन शैली का विचार तक नहीं आता है. The society on the other hand is very cruel to them in general. दूसरी ओर समाज आम तौर पर उनके लिए बहुत निर्दयी होता है. People have no sympathy with these less fortunate ones and hinder their dreams of a good life. लोगों को इन अभागों से कोई सहानुभूति नहीं होती है और वे इनके अच्छे जीवन के स्वप्न में बाधा उत्पन्न करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है. इसके बाद आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे. तो चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं फटाफट. Discuss how child labor is a potential threat to life on the basis of your reading of the lesson The Lost Spring. लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट के अपने पढ़ने के आधार पर वर्णन कीजिए कि बाल श्रम किस प्रकार जीवन के एक संभावित खतरा है. आंसर, वैसे आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं इंग्लिश में और बाकी मैं बता ही देता हूँ आपको. चाइल्ड लेबर इज़ अ ब्लॉट ऑन द फॉरहेड ऑफ ह्यूमैनिटी. यानी बाल श्रम मानवता के माथे पर एक कलंक यानी धब्बा है. वी कैन सी चिल्ड्रन वर्किंग इन वेरी हैजार्डस कंडीशंस. यानी हम बच्चों को अत्यधिक खतरनाक स्थितियों में काम करते हुए देखते हैं. एज वी सी इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, स्मॉल चिल्ड्रन आर सीन एज रैक पिकर्स एंड एज लेबर्स इन बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज. जैसा कि लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट में छोटे बच्चे कचरा बीनने वालों व चूड़ी बनाने के उद्योग में श्रमिकों के रूप में दिखाई देते हैं. रैक पिकिंग ब्रिंग्स दैम इन कॉन्टैक्ट विथ मैनी कम्युनिकेबल डिजीज. यानी कचरा बीनने से वे बहुत सी संक्रामक बीमारियों के संपर्क में आ जाते हैं. एज बेंगल मेकर्स दे वर्क इन डिंगी हटमेंट्स इन अ वेरी डिम लाइट दैट टेक्स अवे देयर आई साइट. यानी
चूड़ी बनाने वालों के रूप में वे छोटी अंधेरी झोपड़ियों में बहुत कम प्रकाश में काम करते हैं, जिससे उनकी दृष्टि समाप्त हो जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट पजेस अ ग्रेट थ्रेट टू देयर लाइफ, यानी समुचित हवा व धूप का अभाव उनके जीवन के लिए एक बड़ा खतरा उपस्थित कर देता है। एट अ वेरी टेंडर एज, when they should have proper opportunities to grow, they have to indulge in menial jobs, यानी बहुत कोमल या छोटी आयु में ही जब उन्हें विकास के समुचित अवसर मिलने चाहिए, उन्हें बहुत निम्न कोटि के कामों में लगना पड़ता है। It affects their health very badly and at the same time blocks the chance of their good future. They become old before their real age. इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनके अच्छे भविष्य के अवसर भी अवरुद्ध हो जाते हैं, वे समय से पहले ही वृद्ध हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, जिससे कि मैं आपको इसी प्रकार चैप्टरों के वीडियो डालता रहूँ। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए, जैसे हिंदी का और दूसरे भी सब्जेक्ट का, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।